ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 13 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर पिता टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो सुना, सारी दुनिया में हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्वयं गॉड हमें पढ़ाते हैं, पिता टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और बनकर टीचर बनकर हमें विजयी बना रहे हैं। चल, विजयी कैसे बनते हैं पता है? तो असफल बन जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अप्रयत्नशील कभी मत बनो। असफल व्यक्ति के जीवन में सफल होने के 100% अवसर होते हैं, जब तक वो प्रयत्नशील बना रहे। आप असफल हो गए हैं, जबकि इंग्लिश का कोटेशन है ना बहुत सुंदर, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्योंकि हम हार से ही बहुत कुछ जीत जाते हैं। तो अब हारते वही जो अप्रयत्नशील हो जाते हैं, जो प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तो उनके असफल होने के 100% चांस है। हम्म? तो असफल होकर हाथ खड़े कर देने का अर्थ है कि युद्ध से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। सम्माननीय एवं पूजनीय आपकी सफलता नहीं, अपितु आपका संघर्ष, आपका प्रयत्न होता है। निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। सफलता मिले या न मिले, लेकिन सम्मान जरूर मिलेगा। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। उसी तरह एक दिन आपके परिश्रम की चाबी सफलता के ताले को अवश्य खोल देगी। विजयी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। सुना? तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम असफल होंगे? अगर हम नियम से चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, भगवान में एक बल एक भरोसा के निश्चय से चलेंगे, तो निश्चय बुद्धि विजयंती का जो स्लोगन है वो हमारे लिए ही है। सुना? तो बस इसी बात पे चलते रहो। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी? मोह अर्थात दुख की रगे, तनाव की रगे। सबको जानना है ना कि कौन सा ऐसा शौक बना है जो हमारी दर्द की रगे टूट जाए। तो उत्तर, सर्विस करने का शौक बना रहे। सर्विस, कहीं भी रहो, बाबा तो कहते ट्रेन में भी रहो तो सर्विस कर लो। जब भी मौका मिलने से चूकना नहीं, सर्विस करते रहो तो सारे दुख दर्द तनाव की रगे टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद है कि आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है, इसे देखते हुए नहीं देखना है। पिता की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। साधक साधक के लिए ना साधना दो प्रकार की होती है, एक ज्ञान मार्ग की, दूसरा योग मार्ग की। देखो, योग से डर लगता है ना, योगी सन्यासी नहीं। योग अर्थात कनेक्शन, जोड़, याद। अब कोई ये ना कहे कि हम योग नहीं कर सकते, सबका योग है किसी न किसी के साथ। माँ का बच्चे के साथ, बच्चे का अपनी चीजों के साथ, माता पिता के साथ, स्टूडेंट का स्टूडेंट का टीचर के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ। तो सबका एक दूसरे के साथ योग है, कनेक्शन है। तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन क्यों ना करे, जिससे कि हमारी बैटरी, आत्मा की बैटरी एकदम चार्ज रहेगी। हम्म? तो चलिए सीखते हैं कि साधना दो प्रकार की, तो एक ज्ञान मार्ग की, दूसरा योग। ज्ञान भी दो प्रकार की है, एक वानरी ज्ञान और दूसरा मार्जरी ज्ञान। ज्ञान का संबंध बुद्धि और तर्क से है। अब देखिए, जैसे कि एक प्रकार के साधक जो है उसका स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है, वानरी भक्ति योग जो है। दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। अब इस दोनों को क्लियर करना चाहूंगी। जैसे बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़े उससे लिपटे रहता है, उसको डर होता है कि हाथ छूटेगा मैं गिरूंगा, मरूंगा। पर बिल्ली का बच्चा स्वयं माँ को नहीं पकड़ता, वो जहां मैं तहां जाता है, लेकिन उसके ध्यान में रहता है कि माँ है और म्याऊं म्याऊं करता रहता है चारों तरफ। बंदर का बच्चा जहां अपनी माँ को पकड़े रहता है, उसे भय होता है कि माँ के बगैर मैं चल नहीं सकूंगा, उसे चोट पहुंचती है, वो रोता है। पर बिल्ली का बच्चा को भय नहीं होता है, उसे निश्चय है कि माँ मेरे साथ है, मेरे अंतर मन में है। अब समझ में आया? तो हम लोग को कैसा योग करना है? बिल्ली के बच्चे जैसा, एकदम निश्चिंत निर्भय कि भगवान हमारे साथ है ना। और कहते हैं ना, ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है, उसको एक ही चीज पता होता है, एक ही दिशा में। लेकिन योगी के दिशा में, योगी के मन में सर्वत्र गंगा बहती है, क्योंकि योगी बच्चे जो है ना, वो कहीं भी बह जाते हैं, उनके लिए सिर्फ एक दिशा ही निर्धारित नहीं है। वो ज्ञान की गंगा कहीं भी बहा देते हैं, किसी भी परिस्थिति में। और एक चीज और है, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, मतलब ज्ञान जो है वो भगवान के बैठक खाने तक हमें ले जा सकता है। ज्ञान हमें भगवान के बैठक खाने में तो दरवाजे तक ले जा सकता है, परंतु योग हमें गर्भगृह में ले जाता है। तो अब चॉइस आपकी है,
सिर्फ बैठक खाने दरवाजे तक पहुंचना है कि गर्भगृह में पहुंचना है? कभी भी आप दर्शन करने जाते हो, ज्योतिर्लिंग या देवियों के दर्शन, मंदिर, बड़े बड़े मंदिर जाते हो, तो क्या चाहते हो? सिर्फ बाहर से चले आना चाहते हो कि अंदर जाना चाहते हो, गर्भगृह में दर्शन कर? तो योग और ये मुरली आपको वही सिखाएगी कि कैसे हम भगवान से अपना कनेक्शन जोड़े, अपनी आत्मा को एकदम डीप चार्ज करके परमात्मा के कनेक्शन में रहें। और जब परमात्मा हमारे कनेक्शन में होंगे तो हम बिल्ली के बच्चे कहीं भी रहें, भगवान हमें उनके रडार के अंदर रहना है। ठीक है, तो सारे दर्द, चिंता, तनाव, परेशानी, स्वास्थ्य सब सही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बल, एक भरोसा, निश्चय करिए कि ये मुरली स्वयं हमें भगवान सुना रहे हैं। चाहे माध्यम कोई हो, माइक कोई भी दीदी आदि हो, लेकिन ये ज्ञान भगवान का है, यह निश्चय। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, बैठ अपने शालिग्रामों बच्चों प्रति समझा रहे हैं। तो शिवलिंग हो गए शिव बाबा परमात्मा, और शालिग्राम जो है छोटे छोटे, वे हैं हम बच्चे। तो पिता एक और बच्चे अनेक। ये तो बच्चे समझते हैं ना कि हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, सबको पता है ना कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो ये बात याद रखना है। लेकिन अभी हम सनातन धर्म के नहीं हैं, अभी हम क्या बन गए हैं? माया के धर्म को अपना लिया। माया का धर्म है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलग, रास, द्वेष, भय, चिंता, तनाव, क्वेश्चन, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इन सब में सभी जकड़े में। कोई रोग शोक आया तो उसमें मन फंस गया। तो इससे निकालने के लिए भगवान हमें फिर से सच्चा सनातनी अर्थात देवी देवता धर्म वाला बनाने आए हैं। और भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, भगवान कोई देहधारी हो ही नहीं सकते, वो तो निराकार है। हा? तो बस यही बात है, यही तो बच्चों को समझाना है। बाबा कह रहे हैं कि ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ गया है। कहती है ना कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। तो ड्रामा में जो नूंद है वो भगवान हमें बता रहे हैं, सिर्फ 84 जन्म की कहानी है, सिर्फ 5000 वर्ष का ये हमारा कल्प है, चारों युग। ये 5000 वर्ष में ही आत्मा की जर्जरी भूत अवस्था हो गई, आत्मा एकदम कमजोर हो गई, तो 84 लाख जन्म में आत्मा का क्या हाल होगा? यही बात सबको जगाना है। तो नींद से जगाओ सबको, घोर अज्ञान अंधकार की निद्रा में सभी सोए हैं। तुम बच्चों को तो सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा परमा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, स्वयं गॉडली स्टूडेंट तुम बने हो। कितनी बड़ी बात है ना। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? बाबा उनको प्राइज देंगे जो सेवा करेंगे। कहीं भी मौका मिले ना, बस सर्विस करने की तात लगी रहे। ठीक है, और भगवान से बातें करते रहे, बाबा हमें मौका दो, हमें अवसर दो। तो बाबा उनको प्राइज देते हैं। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी का प्राइज। तो पहला नंबर भगवान के पास, पहला नंबर का प्राइज क्या है? सूर्यवंशी सत्युग स्वर्ग में नंबर 1 की राजधानी में जाने का प्राइज। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी के प्राइज, अर्थात श्री राम जी के त्रेता युग में जाने का प्राइज। अब हमको क्या चाहिए? देखिए, चाहते तो सभी फर्स्ट नंबर वाले हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अपने आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आ जाएंगे, नीचे खसक जाएंगे। तो चाहना तो रहती है टॉप क्वालिटी की ना। बाबा ही आकर हमें पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। तो हद का दान पुण्य अर्थात स्थूल चीजें जो दिखाई दे रही है आंखों से, धन, वैभव, वस्तु, भोजन, ये सब जो हम दान करते हैं, ये हो गया हद का दान। और बेहद का दान है किसी के मन को शांति का दान, किसी के आत्मा को शांति के सागर परमात्मा से मिला देना, बाबा का सत्य पहचान दे देना 2 मिनट में भी, यह है बेहद का दान। और ये दान जो आत्मा अगर उसको अच्छी रीति लेगी तो अपने तक तो नहीं रखेगी, वो औरों को भी बांटेगी, तो ये दान कितना मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो बस यही है बेहद का दान। और दुनिया में भी हम दान जब करते हैं, भिखारियों को या गरीबों को दान देते हैं, तो किसके नाम पे देते हैं? किसको हाजी नर्जी जानकर देते हैं? ईश्वर के नाम पर दान दे रहा हूँ, और लेने वाला भी बोलता है हे भगवान के नाम पे दे दो। तो भगवान को हाजी नर्जी लेने वाला भी करता है और देने वाला भी करता है। और जब स्वयं भगवान आ गए हैं लेने, तो भगवान हमसे धन वैभव नहीं मांग रहे, वो हमारी कमी कमजोरियां मांग रहे हैं हमसे, ताकि हम जितना जल्दी जल्दी उनसे छुटकारा पाए ना, तो दैवी गुणों में भरेंगे। और दैवी गुण के लक्षण पता ही है, सहनशीलता, विनम्रता, निर्भयता, रमणीकता, गंभीरता, हाँ, और हर्षित मुक्ता, निश्चिंतता, प्रसन्नता, ये सब सरलता, ये सब दैवी गुण है। जब हम इस ज्ञान में चलेंगे ना, तो ये सारे गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जस्ट लाइक अ थर्स्टी क्रो। क्रो की कहानी पता है ना, बार बार मैं मंथन में बोलती हूँ। एक प्यासा का हुआ था ना, उसको प्यास लगी थी। जब वो देखा तो एक जार है और उसके नीचे में तले में पानी है,
और ऊपर मुँह छोटा है, जैसे उसका चोंच मुँह को नहीं घुस पा रहा, तो क्या किया था, छोटे-छोटे पेबल्स डाले थे ना अंदर, और जैसे-जैसे पत्थर डालते गया वो पानी ऊपर आ गया। तो हमारी आत्मा की कहानी, हम सब वो थर्स्टी क्रो हैं। किस चीज़ की प्यास है हमें? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इसकी प्यास है। लेकिन बाबा ने आकर बताया वो सारे गुण, सारे वर्च्यूज़ आपके अंदर डीप रूटेड हो गए हैं। आपके मन के घड़े के पेंदे में चले गए। अब उसको उसको ऊपर लाने के लिए कौन से पत्थर डालने हैं? तो ज्ञान रत्नों के पत्थर डाले। जितना ये ज्ञान रत्न जो रोज रोज आपको मुरली में मिल रहा है, इसको एक एक करके जितना डालेंगे, मतलब धारण करेंगे, तो अंदर के वर्च्यूज बाहर आएंगे। और कोई घड़ा भरता है तो वो छलकता ही है। दीपावली में सारे दिया जो ट्रे में सजाते हैं तेल और बाती लगा के, एक कैंडल जलता है, उससे हम सभी को जला देते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर एक दिया में माचिस लगाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। तो बस वो कैंडल बन जाए, जिसकी आत्मा की ज्योत जगी, वो सभी आत्माओं को जगा देंगे, है ना? तो कितनी बड़ी सेवा है, ईश्वर की सेवा है। बाबा कहते हैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप मैं हूँ। ज्ञान का सागर मैं हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? बाबा बोले मैं क्या ऊपर ही बैठा रहूंगा? मुझे तो नीचे आना ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि उनके अंदर की क्वालिटीज को बाहर लेकर आओ। और जो आत्मा जब क्वालिटीज को बाहर ले आएगी, तो अपने आप वो निश्चिंत हो गया, उससे सेवाएं होंगी और सारे बच्चे तैयार होंगे, भगवान का काम हो जाएगा। क्योंकि सत्युग की स्थापना हो रही है ना ब्रह्मा के द्वारा। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, और इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, उनके तन में भगवान शिव ने 1937 में प्रवेश लिया, डायरेक्ट प्रवेश कर गए, और उनके मुख से ये गीता ज्ञान अर्थात ये मुरली सुना रहे हैं। और ये मुरली जो बच्चे सुनते हैं वो भगवान को मानते हैं, और जब आत्मा का कल्याण होना शुरू होता है तो वो बन जाते हैं बीके अर्थात ब्रह्मा कुमारी। ठीक है, जैसे मेरा नाम है बीके नम्रता, तो ब्रह्मा कुमारी नम्रता। तो इस तरह से ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं हम, मुख वंशावली, मुख से हमारा जन्म हुआ ज्ञान सुनकर। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। इसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं, इसलिए उनके समझाने के लिए बात फिर से समझा रही हूँ, बार बार मैं मंत्र में बताती हूँ। बीके अर्थात ब्रह्मा ब्राह्मण कुमार कुमारी। ठीक है, ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ, दिव्य जन्म। तो हम जाति के ब्राह्मण नहीं, हम कर्म के ब्राह्मण हैं। ठीक है, और ब्राह्मण का काम क्या होता है? कथा वाचना। तो बस सत्यनारायण की कथा, सच्ची सच्ची कथा सुनानी है और भगवान से मिला देना, ये कर्तव्य है ब्राह्मणों का। आई बात समझ में? फिर बाबा कह रहे कि मैं हूं ही गरीब निवाज। भगवान को कहते हैं ना गरीब नाथ दीनानाथ, गरीबों का बच्चा। अब यहाँ पे गरीब भी चार प्रकार के होते हैं। एक मन से गरीब, मन से दुखी। दूसरे तन से, रोग शोक है। तीसरा धन से, धन नहीं है। चौथा जन से, कोई व्यक्ति नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो अब हम अपने आप को देखें कि हम किस श्रेणी के गरीब हैं। जिसका वो भोला बाबा है, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, है ना? तो वो बात है। तो भगवान उन्हीं बच्चों को चुनते हैं जो कि उनको रियल में खोज रहे हैं। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं चलते फिरते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, अंदर के गुण सारे बाहर आ जाएंगे। योग योग के माथा नहीं मारना है, योग को समझ में आया ना, योग अर्थात कनेक्शन, कनेक्शन जोड़ो ईश्वर से और मौज में रहो। अच्छा, मीठे मेरे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन अर्थात इजाफा इनाम लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, दुख की रगे तोड़ देनी है। कोई क्वेश्चन की रगे तोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं हो। दूसरी पर ज्ञान सागर विदेही बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पिता समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ज्ञान सागर विदेही, जिसको कोई देह नहीं हो, वो हमें पढ़ाने आते हैं एक शरीर का आधार लेकर, क्योंकि उनको देह नहीं है ना। तो हम आत्माओं को पढ़ाने आएंगे तो पॉइंट ऑफ लाइट कैसे समझाएंगे, हम उनको समझ कैसे पाएंगे? तो उनको भी एक शरीर चाहिए, इसलिए उन्होंने संस्था के फाउंडर लेखराज दादा का शरीर लिया, लोन, रथ का धार लेकर परमात्मा शिव भोले बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, रोज रोज पढ़ाने आते हैं। एक दिन भी ये मुरली मिस नहीं होगी, ये मंथन एक दिन भी, 4 साल से ये मंथन चल रहा है, एक दिन भी मिस हुआ है क्या? आप सब कमेंट में बोलेंगे, ठीक है? और जितनी आत्माओं तक आप शेयर करेंगे, उतने आप भगवान के रजिस्टर में आपका नाम नोट हो जाएगा, क्योंकि आप सर्विसेबल बन रहे हैं। ठीक है, और सेवा का मेवा तो हमने सुना ही है, और ऐसा मेवा मिलता है ना, आत्मा जब चकचक हो जाएगी ना, तो फिर तो रुकने की बात ही नहीं है। हाँ,
सारे प्रॉब्लम्स आपके सेकंड में दूर होने का शुरू हो जाएँगे। तो एक दिन में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सुनने में क्यों मिस कर, जब हम बोलने में कहीं भी सफ़र है, कहीं भी फंक्शन है, पार्टी वगैरह सब कुछ करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं हर तोड़ निभाओ। सब कुछ निभाते हुए यदि बोलने वाला, करने वाला, वीडियो बनाने वाला मिस नहीं कर रहा, तो फिर सुनने में मिस क्यों करे? काम करते हुए स्पीकर पे लगा दें, रोटी बन रही है और हम सुन रहे हैं मंथन, ठीक है? ईयरफ़ोन से बाहर जा रहे हैं, अपना कान में लगा लिए, सुन लिए। ब्लूटूथ तो आजकल कितना सुविधा हो गया है ना? तो मिस नहीं करनी है और पुरुषार्थ करना है। वरदान लेते हैं बाबा का। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा, आपका जो प्रैक्टिकल जीवन है वही तो प्रूफ बनेगा, क्योंकि आपको देखकर ही तो लोग समझेंगे। तो वैसे प्रूफ द्वारा आप साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी बन जाते हैं। साइलेंस की शक्ति अपने अंदर धारण करें, चाहे चाहे बहुत सारी अशांति की बातें आ रही, लेकिन आप शांत रहें तो आप बन जाएंगे विशेष सेवाधारी। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। किसी को भी शांति की शक्ति का अनुभव करा देना, सच्ची बात बता देना, यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। साइंस की पावर नामी ग्रामी है, कल भी बाबा ने बोला था, साइंस के द्वारा हम कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, मॉडर्न मॉडर्न चीज़ें, कितना सुविधा में हम रह रहे हैं। तो साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। यदि हर एक आत्मा शांति को पा ले, और भगवान आके पता है एक मंत्र दिए, महामंत्र, ओम शांति। तो ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, और मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। ये तीन जो पूरी शांति की वर्ल्ड अथॉरिटी है, वो इस ओम शांति के महामंत्र में निहित है। जब भी आपका मन फंसे ना, किसी चीज में हम हलचल में आ रहे हैं, मन में बस अजपा जाप ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, बस मन में चलता रहा। बाबा अर्थात भगवान शिव, क्योंकि किसी देवता को बाबा नहीं कहते, राम बाबा, श्री कृष्ण बाबा नहीं कहते, शंकर बाबा नहीं, भोले बाबा, शिव बाबा, शिव परमात्मा। और ये रहस्य भी आपको बताया जाएगा कि शिव और शंकर में भेद है। शिव है पिता और शंकर जी हैं बच्चे। देखिए, शिव निराकार रूप है और शंकर जी का तो स्वरूप है, उनका परिवार है। शिव का तो कोई परिवार ही नहीं, क्योंकि वो निराकार कैसे मतलब देह भान में आएगा, ठीक है? तो ये रहस्य आपको बताया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जिस संस्था में आपको बताई जाती है, तो इसके लिए आप नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर 2-3 दिन समय दें, 1-1 घंटा। अपने समय के अनुसार दीदियाँ आपको सारा कुछ रहस्य समझा देंगी, और उसके बाद सिर्फ आप इस मंथन से जुड़े रहिए। आप कहीं मत जाइए, सारी भटकन आपकी समाप्त हो जाएगी, और इस मंथन से कनेक्ट था जैसे कि जड़ मैं हो गई, ठीक है? किसी वृक्ष का जड़ मैं हुई, आप बस उस वृक्ष में तना रूप में, फूल रूप में, पत्ते रूप में, टहनी रूप में, किसी भी रूप में बस सटे रहिए, ताकि पूरे वृक्ष का पोषण ईश्वरीय छत्र छाया से होती रहे। ये हम बच्चों का संकल्प है कि भगवान मुझ आत्मा से जिन्होंने भी ज्ञान सुना, जिनके पास भी मंथन जा रहा है, उनकी हर शुभकामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस यही आस है कि इस मंथन से आप कनेक्ट रहिए, ठीक है? क्योंकि पत्ता टूटा तो नाली में ही गिरेगा, ठीक है? जुड़े रहिए बस। तो यही बात है। तो ऐसे ना प्रैक्टिकल प्रूफ हो जाए, हर एक आत्मा जो अनुभवी बनेगी, तो फिर पीस मॉडल बनने में देरी नहीं लगेगी, है ना? ऐसी सेवा करेंगे तो कहलाएंगे विश्व सेवाधारी अर्थात विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सभी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। ब्लेसिंग्स चाहिए ना, दुआएं चाहिए, तो अपनी सेवा और स्थिति, मन की स्थिति और सेवा दोनों बैलेंस में हो, तभी सेवा रंग लाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।